अवतार धर्म संस्थापना के लिए, धर्म का रक्षा के लिए भगवान के मुख्य 10 अवतार, 24 अवतार तो भगवान ने लिए थे, पर 24 अवतार से मुख्य 10 अवतार है। कौन सा अवतार? मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह, वामन परशुराम, राम बलराम, बुद्ध अवतार और कल के अवतार। कलयुग में कितना अवतार भगवान के? कौन बताएंगे? बताओ, किसको हाथ उठा के बताओ, कलयुग में भगवान के कितने अवतार हैं? बोलो बेटा, कितना बाबा? 3 अवतार ये बोलते हैं, सही है। कलयुग में भगवान का 3 अवतार है। कौन सा बोलो? चैतन्य महाप्रभु और फिर बुद्ध देव और भगवान कल्कि। बड़ा आनंद है। कलयुग की अंत के बारे में कौन जानना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न भी कर सकते हैं। हाथ उठाइए जिसको प्रश्न करना है तो प्रश्न करो, उसके विचार हम रखेंगे। जिसको जानना जरूरी है कलयुग का अंत के बारे में, अगर कोई मन के विचार में कोई भेद रहता है, समझ नहीं पाते हैं तो पूछो। जिसको पूछना है हाथ उठाना है, फिर पूछेंगे। कलियुग म्हणजे पुढचं काय काय होणार आहे ते सांगितलं असतं ना. नहीं बेटा तू बता दे कि माँ ने क्या बोला। माँ का कहना ऐसा है, आगे कैसा होगा ये बताओ। हाँ माँ जरूर बता, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये जरूरी है। माँ ने जो प्रश्न किया ये सब लोग को जानना जरूरी है, आगे क्या होगा। अगर उससे पहले हम रेडी हो जाएं तो हमको परेशानी नहीं होगा। बहुत अच्छा बात किया। मैं उस देखो माँ, आज चतुर्थ दिन है, 5, 6, 7 3 दिन में उसको बताते बताते जाऊंगा। अच्छा, और किसी को प्रश्न करना है तो करो, हाथ उठाओ। जो चाहते हैं अब बात कीजिए, कोई समस्या नहीं। शांति में बैठिए, प्रश्न का विचार करेंगे। ये मंडप में कलयुग का अंत हो चुका है ऐसे बोर्ड लिखे है, तो अब आप बोल रहे हैं कि सतयुग आने वाला है, तो कब आने वाला है? बड़ा आनंद है। ये माँ ने अच्छा प्रश्न किया। देखो माँ, जब 5000 वर्ष कलयुग को जा चुका है, अभी 5130 वर्ष होने वाले हैं। ये शास्त्रों में लिखा है तृतीय विश्व युद्ध होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, और 3rd वर्ल्ड वॉर होते होते प्रकृति पंचभूत का प्रलय लगता रहेगा। 2032 से सत्ययुग का परिकल्पना हम कर सकते हैं। और किसी को अगर प्रश्न करना है करो। आप लोग भी पूछिए, उसको जानिए, आपके लिए जरूरी है। कलयुग कितने साल का होने वाला है? देखो माँ, कलयुग तो 4,32,000 है, पर पाप के कारण कलयुग को सारा उम्र भोग नहीं होगा। 5000 साल भोग होने वाला था, 5000 भोग हो चुका है। पर गीता में तो श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया है ना कितने लाख वर्ष तक कलयुग होगा। तो क्या लिखा है गीता में बताओ?
मतलब उन्होंने बताया कि कितने लाख वर्ष तक कलयुग होगा, तो आप बता रहे हैं कि सत्ययुग शुरू होने वाला है, मतलब कैसे? गीता में लिखा है 4,32,000 गीता में, भागवत जी पुराण में लिखा है। पर उसका बात जो शास्त्र का रचना हुआ उसमें भगवान ने उसको बदला दिया, बोले नहीं इतना जो समय नहीं होगा। देखो गीता और भागवत महापुराण के बाद गर्ग संहिता का रचना हुआ, उसका बाद मनुस्मृति का रचना हुआ, उसका बाद भविष्य पुराण का रचना हुआ, और जगन्नाथ क्षेत्र में पंच सखाओं का भविष्य पुराण भी रचना हुआ। उस सब शास्त्र में उसको बोले पाप बढ़ जाएगा, इस कारण कलिजुग को इतना भोग नहीं होगा, कलिजुग को 5,000 वर्ष भोग। धन्यवाद। जिसको बोलना है ये बोलिए। व्यासपीठ पे विराजमान पिताश्री को दंडवत प्रणाम, मेरा सभी संतों को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है पिताजी, जैसे मैं महामंत्र जपता हूँ, राधा नाम भी जपता हूँ, अभी ये सब बैठे हुए जय माधव परिवार है, तो मुझे इस चीज़ पर मार्गदर्शन करवाए आप। जैसे मैं श्री जी का नाम भी जपता हूँ और महामंत्र भी जपता हूँ, तो इसमें कुछ संदेह तो नहीं है कि जय माधव परिवार बोलते हैं आप सब, तो इसका मेरा आप मार्गदर्शन करवाए। देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो महामंत्र दिए हैं, कोई 16 माला, कोई 10 माला, कोई 6 माला, जो करते हैं उसको करो। उसमें कोई उसमें अच्छा होता है, ये हमारे के लिए जरूरी भी है। पर बात है ये, त्रिकाल संध्या के समय पर मैंने माधव नाम 108 बार और दुर्गा माधव स्तुति, भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार का शुल्क, उसको भजन करना नियम है, उसको पालन करो। महामंत्र भी भजो और अलग समय समय मिले तो माधव नाम भी भजो। राधे। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा ये सवाल है कि आपने जैसे बताया कि कलयुग का जो पीरियड है वो 4,32,000 से कम होके 5,000 कुछ आ गया है, तो वो जो कम हुआ है वो हमारे पापों से हुआ है, तो वो किस पापों से कितना कम हुआ है, आप उसका विश्लेषण कर सकते हो? हाँ जरूर विश्लेषण कर सकते हैं। आज समय नहीं है, 7:11 हो गए और 15 मिनट 20 मिनट में कथा करके आज का कथा का बंद होगा, तो इसलिए काल विचार रखूंगी। 32 प्रकार का पाप मैं बताऊंगा, कौन सा पाप से कितना कितना आयु कट गया उसको बताऊं। प्रभु जी प्रणाम, और मैं माधव परिवार से हूँ और मुझे सब पता भी है। हाँ प्रभु जी, आप कलियुग के अंत में क्या क्या विपत्ति आएगी और उससे बचने का उपाय क्या है? बहुत आनंद है, अच्छा बात है। देखो ये बाबा बोल रहे हैं, देखो बाबा तुमने जो प्रश्न किया अच्छा प्रश्न किया, क्या क्या विपत, क्या क्या आपद आने वाले हैं, उसमें कैसे हम रक्षा मिलेगा, हमारी परिवार को कैसे हम बचाएंगे आने वाले आपद से। देखो मैं मुख्यतः बता देता हूं, पंचभूत का प्रलय होगा, जल का प्रलय, अग्निदेव का प्रलय, वायु प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय, ये पंच तत्वों का प्रलय होगा। एक एक स्थान पर 50 फीट बारिश होगा, एक एक स्थान पर 100 फीट बारिश होगा, 200 फीट बारिश होगा, वो भी 1-2 घंटे में। 100 फीट बारिश होगा तो मैदानी अंचल जो नीचे नीचे लोग रहते हैं नीचे में, वो लोग बह जाएंगे, और जिसके घर पर होगा वो भी घर तबाह हो जाएगा। और पवन देव इतने जोर से बहेंगे मानो अभी 200-300 किलोमीटर तक गया है। 600 किलोमीटर में हवा आएगा तो जो पहाड़ियां देख रहे हैं वो पहाड़ियां भी ऊपर में तैरेंगे। ऐसा समय भी आ सकता। घर में कोई कारण नहीं आग लग जाएगा, कोई कारण नहीं आग लगेगा।
और आग के प्रभाव से जंगल जलेंगे और अग्नि प्रलय से, युद्ध से देश शहर विश्व तमाम जलेंगे। ये आगे से होने वाला है। अंतरिक्ष से एस्टेरॉयड आएगा, उल्कापिंड आएगा, गांव शहर जंगल सभी पर पड़ेगा और जलेंगे। 64 प्रकार का बीमारी, 64 जोगनी माता है, एक एक माता का एक एक बीमारी के रूप में 64 बीमारी आएगा। एक तो कोरोना आया था और 64 प्रकार का बीमारी आएगा और विश्व युद्ध भी होगा। आटमिक वार होने के लिए लिखा है, उसमें बचने के लिए त्रिकाल संध्या, भागवत नाम, माधव नाम भजन, और कुछ नहीं, बस उतना। ठीक है, जय जगन्नाथ। और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जय श्री माधव पिताजी। बोलो माँ। मुझे 1 महीने से बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है उसका। मैं सब घर में भी इसकी शुरुआत की है मैंने। आपने त्रिकाल संध्या करते हैं? हाँ, शुरुआत की है। कितने दिन हुआ? 1 महीना पूरा हो गया है। कोई सपना दिखा? एक सपना दिखा मुझे। बताओ। इस सपने में सुबह 4:30 या 5 के बीच में होगा और उसके दरमियान सोई थी मैं। उसके पहले पाठशाला गई थी तो उसके विचार में डूबकर सो गई और एक उसमें ख्याल आया कि मैं जो बगीचा होता है उसमें बगीचे में सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मैं बच्चों को दिखाने के लिए लेकर गई थी और सभी मेरे जो स्टाफ मेंबर थे वो भी मेरे साथ थे। अचानक से अंधेरा हो गया सपने में और सब चले गए मुझे छोड़कर वहाँ पर, और छोड़कर चले गए मगर मेरा ध्यान वहाँ पर नहीं था। मैं बच्चों के साथ उनको सब पेड़ पौधे सब दिखा रही थी कि फल फूल कैसे है, उसमें तल्लीन थी, खोई थी। मुझे पता भी नहीं क्या हुआ और थोड़ी देर के बाद अंधेरा छा गया। देखती हूँ तो आसपास कोई नहीं था मेरे। बहुत घबरा गई और अचानक से एक पेड़ से बाहर एक बड़ी सी लोमड़ी आ गई और उसके दांत देखकर घबरा गई और मैं उठ गई। बस इतनी से डर गई इस बात पर। तो उसका मुझे अर्थ नहीं पता हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो बच्चों के पढ़ाती उसके ध्यान में थी, उसी को लेकर ये विचार मेरे मन में आया और मैं सो गई थी। थोड़ा सा दूसरा स्कंद मेरा भी शुरू है, अभी पढ़ रही हूँ मैं। नामस्मरण थोड़ा शुरू है, उसके साथ भी त्रिसंध्या शुरू है, सब कुछ, मगर मुझे उसका अर्थ नहीं पता है। देखो, ये जो अंधेरा छा गया, ये अचानक धरती पर अंधेरा छा जाएगा। 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। उसी समय जंगली जीव जंतु आके मनुष्य को भक्षण करेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। उसी जंगली जीव जंतु में योगिनी माता का शक्ति प्रवेश करके मनुष्य का बहुत विनाश होगा। अच्छा, उसकी शुरुआत 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, ये लिखा है। और 7 दिन 7 रात अंधेरा जो होगा, नया चंद्र सूर्य को भगवान निर्माण करके, क्योंकि ये जो चंद्र सूर्य है, देखो चंद्र और सूर्य उनका देवता अलग है, वो एक तत्व है जो धरती को आलोक प्रदान करते हैं। तो अभी चंद्र का किरण मलिन हो गए, कम हो गए, सूर्य देव का जो आभा वो गर्मी हो गए, ऐसे मनुष्य लोग नहीं रह पाएंगे और धरती पर इस कारण वायरस, बीमारी, रोग और सब आपदा आ रहा है गर्मी के कारण। तो भगवान ने उसको नया सूर्य को स्थापन करके भक्त लोगों को सुख देने के लिए नया चंद्र सूर्य और युग परिवर्तन होगा। उसी समय 7 दिन भगवान को लगेगा और उसी समय 7 दिन अंधेरा होगा। जंगली जीव जंतु घर में घुसेंगे और पापी असुरों को मारेंगे। तो इस स्वप्न का अर्थ यही था? यही अर्थ है माँ, ये तो लिखा है। और एक प्रश्न था मेरा। बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में सभी जो घर के मेंबर्स हैं वो भी इस चरण में जुड़ जाए। मेरा तो पूरा विश्वास है इस बात पर। और कुछ सांप्रदायिक लोग तो कहते हैं कि कलयुग अभी भी बहुत दूर है,
बहुत दूर है। ऐसी एक बात मैंने उनसे सुनी थी जब उनके साथ मेरा बोलना और परिचय हुआ। तो मैंने उसके पर वार्तालाप नहीं किया, कुछ बोली भी नहीं मैं, क्योंकि जिसका विश्वास ही तो मैं उनसे क्या कहूँ। तो कुछ लोगों